मुझसे इतनी पीछे हो रबी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना आगे निकल गया हूँ। चुन ले खुद को भी। 2 साल से ज्यादा किसी एक शहर, किसी एक जॉब में रहना मेरे लिए सेफ नहीं है। इससे पहले कि निकलना मजबूरी बन जाए, मुझे खुद ही निकल जाना चाहिए। मम्मी जी एक बार मेरी बात सुनिए। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज आप सब लोग एक बार रात से बात करने की कोशिश तो कीजिए। आपने ऐसे अचानक उसकी शादी तय कर दी, इसलिए वो शौक में है। मम्मी जी राज अब छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। वो छोटा नहीं है कि आप उसे थप्पड़ मारें या डराएं धमकाएं और वो जो भी आपकी मर्जी है वो कर ले। वो बड़ा है, अपनी जिंदगी के बड़े फैसले खुद लेना चाहता है। प्लीज इसे आप उसकी बगावत या आपके खिलाफ उसकी खिलाफत मत समझिए। एक बार शांति से बैठ के उससे बात तो कीजिए प्लीज। विश्वास, मैं अगर नर्क में भी चली जाऊं तो भी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आएंगे कि मुझे तुम्हारी बीवी से सुनना पड़े कि मुझे अपने बेटे के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तुम्हें पता है ना, इसकी शादी तुम्हारे साथ करवा के मैंने कितनी बड़ी गलती की है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मेरे बेटे राज के लिए जो मैंने फैसला किया है वो उसके लिए है और हमारे परिवार का भला सोच के ही किया है। मम्मी जी मैं जानती हूँ कि आपने जो कुछ भी किया है वो राज कुछ मत कहो आरंभी। Just shut up. मॉम को ज्ञान दोगी तुम? विश्वास में ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मम्मी जी मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी कर रही हैं वो राज के इस परिवार के भले के लिए कर रही हैं, लेकिन वो खुद कह रहा है कि वो खुश नहीं रहेगा। एक बार उससे बात तो कीजिए, पूछिए तो सही कि उसके मन में क्या है। हो सकता है उसे कोई और पसंद हो। आरंभी, क्यों फैमिली के बीच ऐसी उल्टी सीधी बातें करके गलत फहमी फैला रही हो? और एक सेकेंड, तुमने अभी क्या कहा कि राज किसी को पसंद करता है? तुम्हें बड़ा पता है? अगर तुम्हें पता है तो हमें भी बता दो कि राज किसको पसंद करता है ना? एनिया प्लीज ये मत कहना कि राज उस अनाथ मनमीत को पसंद करता है। तुम्हें क्या लगा कि हमें दिख नहीं रहा है कि डॉक्टर मनमीत कैसे राज के इर्द गिर्द मंडराती रहती है? You know what, डिंपल आंटी, मुझे नहीं लगता कि राज को मनमीत पसंद है। उल्टा मनमीत की नजर है हमारे राज पे। आपने राज का रोका फिक्स करके बहुत सही किया। राज भोला है, मनमीत के चक्कर में फंस जाता बेचारा। और यहाँ इस घर में एक और मिडिल क्लास बहू आ जाती। हाथ सवाल मत करना कुछ प्लीज। घर वालों ने घर से निकाल दिया। क्या मैं रह सकता हूँ यहाँ पे? क्या? ना अभी बोलोगी चलेगा? नहीं, तुम रुको, तुम पहले अंदर आओ, हम बात करते हैं। राज, तो तुम्हारा फैमिली में कोई झगड़ा, कोई लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है तो मुझे बता सकते हो।
मेरी मॉम चाहती है मैं शादी कर लूं। क्या? मुझे बिना बताए लड़की पसंद कर ली, रोके के लिए घर पर बुला लिया उन्हें। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता मनमीत, क्योंकि मैं तुमने बताया नहीं मैं यहाँ रह सकता हूँ या नहीं। राज देखो, सवाल जवाब ना करने से प्रॉब्लम इग्नोर की जा सकती है, सॉल्व नहीं की जा सकती। और रही बात शादी की, तो वो तुम्हारी चॉइस है। अगर उसकी वजह मैं हूं या फिर तुम मेरी वजह से अपना घर छोड़ के आए हो, तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमें बात करनी पड़ेगी। हाँ तो करते हैं ना बात करते हैं, मैं सुन रहा हूँ। तो देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे फैमिली हॉस्पिटल में काम करती हूँ और उन लोगों को मैं कुछ खास पसंद भी नहीं। अगर उन्हें पता चला कि तुम यहाँ पे हो तो बवाल मचा देंगे, बात बिगड़ जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए। I mean, तुम्हारी फैमिली है, तुम जाके उनसे पैचअप कर सकते हो, तुम्हारा पैचअप हो जाएगा। पर मेरा क्या? मैं अकेले हूँ, मेरा यहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई परिवार, गॉड फादर गॉड मदर कुछ भी नहीं। और मैं अपने जॉब और अपने करियर को रिस्क पे नहीं डाल सकती। राज, तुम मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। इट्स फाइन, इट्स ओके। मैं ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकता। एंड आई नो तुम्हारी जॉब तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को भी कोई प्रॉब्लम, स्पेशली उसको जिसको मैं दिल से पसंद करता हूँ। I'm sorry. मैं सेल्फिश हो गया था और बिना सोचे समझे यहाँ आ गया। I'm sorry. You are an idiot, राज। बिना सोचे समझे यहाँ मुंह उठा के नहीं आना चाहिए था। वो मैं बस सफाई कर रही थी, तुम्हारे फेस पे लगाया ना। तुम अच्छा करते हो, अच्छे से करो, सीख जाओगे। पूछोगी नहीं? क्या? मॉम ने जो मेरे लिए लड़की पसंद की थी, उससे शादी करने के लिए मैंने मना क्यों कर दिया? मुझे क्या मतलब? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि तुम मुसीबत में हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। मुझे बताना हो तो? I want to tell you कि मैंने नायरा से शादी क्यों नहीं की। मनमीत, क्योंकि मैं विश्वास, क्या विश्वास? क्या मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें बात करनी है ना? मैंने कहा ना, जबरदस्ती हाथ पकड़ना मतलब बात करना नहीं होता। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? पुलिस कंप्लेन करोगी? जेल भिजवाओगी मुझे? तो करो ना। रिहान को भी पता चले कि उसकी मम्मा इतनी बुरी है, उसके डैड को उससे दूर रखना चाहती है।
मैं दूर रखना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुम तो सब अच्छा चाहती हो, है ना? बुरा तो मैं हूं। मैंने तो नहीं कहा ऐसा। तुम क्या कह रही हो, क्या कर रही हो, बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं आरंभी। मेरी हर बात काटे बिना तुम्हारा खाना हजम नहीं हो रहा आजकल। और तुम्हें क्या लग रहा है मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? तुम कितना भी स्मार्ट बन लो आरंभी, मुझसे कम ही रहोगी। कॉलेज में तो थी तुमसे ज्यादा, इसीलिए प्रैक्टिस नहीं करने दिया ना तुमने मुझे, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं मैं तुमसे बड़ी, तुमसे कामयाब डॉक्टर ना बन जाऊं। वो डर मुझे तुम्हारे चेहरे पे फिर से दिख रहा है विश्वास। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि शादी का रिश्ता तुम्हारी फैमिली लेकर आई थी मेरे घर पे। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी, और मैंने तुम्हें हाँ सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि वो तुम्हारा प्यार है। बस वही गलत थी मैं, क्योंकि वो तुम्हारा प्यार नहीं था, तुम्हारा डर, तुम्हारी इनसिक्योरिटी थी। इसीलिए रोक रहे थे ना तुम मुझे प्रैक्टिस करने से। 10 साल रुकी हूं मैं, अब और नहीं रुकूंगी। क्या है ना, फूल की खुशबू की पहचान तभी होती है जब वो खिलता है। और अब मेरा समय है, मुझे मेरी वैल्यू समझ में आ गई है। इसे वैल्यू नहीं, गलतफहमी कहते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? हाँ, कॉलेज के लोकल एग्जाम में आगे होना एक बात है, और असली जिंदगी में मेरी बराबरी करना और एक बात। तुम मुझसे इतनी पीछे हो आरंभी कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना आगे निकल गया हूं।